DPS Senior Secondary School, Tabiji, लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री प्राइमरी टू क्लास 12 फॉर ऑल सब्जेक्ट्स. 100% first division in 10th board. 50% discount for girls. DPS Senior Secondary School, near Tabiji Farm Road, Ajmer. अजमेर में धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर आज तमाम धार्मिक गुरुओं के साथ ही जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई. मेडिकल कॉलेज के सभागार में आयोजित इस बैठक में सभी से सुझाव लिए गए. जहां बड़े धार्मिक स्थलों को 31 जुलाई तक खोलने के सुझाव सामने आए, तो उसके साथ ही विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को जल्द से जल्द तमाम कोरोना वायरस गाइडलाइन के साथ खोलने की मांग की गई. अजमेर को धार्मिक नगरी के नाम से जाना जाता है, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम धर्मों के बड़े मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के साथ ही चर्च, विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के साथ ही तमाम धार्मिक स्थल पिछले 3 महीने से लॉकडाउन के चलते बंद हैं. ऐसे में इन धार्मिक स्थलों से गुजारा करने वाले तमाम लोगों की स्थिति खराब है. इस बैठक में सभी ने एक राय करते हुए धार्मिक स्थलों को संभालने वाले और उनके भरोसे अपना गुजर बसर करने वाले लोगों को आर्थिक मदद देने की मांग की है. इस मौके पर विश्व प्रसिद्ध पुष्कर स्थित ब्रह्मा पुष्कर स्नान के साथ ही बड़े धार्मिक स्थलों को 31 जुलाई तक बंद रखने का सुझाव दिया गया है. लेकिन इस दौरान परेशान हो रहे लोगों की सहायता करते हुए चरणबद्ध तरीके से मंदिरों को खोलने की मांग की गई. बैठक में सभी धर्मों के गुरुओं ने अपने अपने विचार प्रकट करते हुए 4 चरणों में धार्मिक स्थल खोलने का सुझाव दिया है, जिससे कि इस कोरोना वायरस संक्रमण से बचा जा सके और कोरोना वायरस संक्रमण के लिए बनाए गए नियमों की पालना के साथ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च खोले जाएं. विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा गरीब नवाज की तमाम संस्थाओं के साथ ही दरगाह कमेटी और दरगाह दीवान के पुत्र नसरुद्दीन ने सरकार से मांग की है कि इस आपदा से पीड़ित लोगों को सहायता करते हुए विश्व प्रसिद्ध गरीब नवाज की दरगाह को खोलने पर विचार करें. इस दौरान सरकार की गाइडलाइन की भी पूरी पालना करने की सहमति दी गई है. उन्होंने बताया कि हजारों लोग विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा गरीब नवाज से जुड़े हैं, जिनका खर्चा ख्वाजा के दरबार से ही चलता है. उन सभी की स्थिति खराब है. ऐसे में इन्हें खोलने का वक्त आ गया है. सभी धार्मिक स्थल के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ मौजूद थे. चर्चाओं में सबने अपना अपना पक्ष रखा और दरगाह से जुड़ी हुई संस्थाएं, जैसे मैं सज्जादा नशीन साहब की तरफ से था, खुद्दाम साहिबान की तरफ से अंजुमन थी, हमारी कमेटी के चेयरमैन अमीन पठान साहब थे. हम लोगों ने डिमांड ये पुरजोर तरीके से करी है कि दरगाह को अब खोला जाए. हम चाहते हैं सभी धार्मिक स्थल खुलें. कोई सिस्टम अगर है, कोई गाइडलाइन फॉलो करनी है तो सरकार एक गाइडलाइन बना दे. उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ही धार्मिक स्थल के अंदर दर्शन का एक सिस्टम रखा जाएगा. लेकिन जब सारी चीज़ें अनलॉक हो रही हैं तो दरगाह भी अनलॉक होना चाहिए. अब आम ज़ायरीन के लिए, कम से कम यहाँ के लोकल लोगों के लिए खुले, जिसमें हमने हमारा बड़ी मजबूती के साथ पक्ष रखा है. दरगाह से जुड़ी हुई संस्थाएँ जो खुद्दाम साहिबान हैं, सज्जादा नशीन की तरफ से, कलेक्टर साहब ने सबके पक्ष सुने. इसमें एक सबसे बड़ा इशू ये था कि दरगाह और मंदिर जो बंद हुए हैं पिछले 3 महीने से, इससे जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, जिनकी आजीविका उनसे जुड़ी हुई है, उनके लिए रोजी रोटी का मसला बहुत ज़्यादा बड़ा खड़ा हो चुका है. 3 महीने से वो लोग बेरोज़गार की तरह अपने घरों में हैं और अब हालात उनके इंटरनली बहुत ख़राब हो रहे हैं. क्योंकि दरगाह हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, हज़ारों लाखों लोग उनसे जुड़े हुए हैं. और अजमेर दरगाह से तो आपको मालूम है हर धर्म का आदमी जुड़ा हुआ है. इसलिए कि अब कोई सिस्टम बना करके गाइडलाइन बना के सरकार कोई गाइडलाइन दे दे, उसके अकॉर्डिंग उसको खोला जाए. कलेक्टर साहब ने सबकी बात सुनी. आज जिला प्रशासन द्वारा अजमेर जिले के सभी धार्मिक स्थलों के प्रमुख लोगों को और जनप्रतिनिधियों को बुलाया और धार्मिक दृष्टि से अजमेर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है. यहाँ तीर्थराज पुष्कर में ब्रह्मा जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है. इसके अलावा नारियल तीर्थ स्थान है, यहाँ राजगढ़ भैरू धाम का मंदिर है, निम्बाग तीर्थ, ऐसे सैकड़ों मंदिर हैं यहाँ पे. तो ये आज की मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण थी. सभी धार्मिक मंदिरों से पधारे हुए लोगों के सुझाव भी लिए, हमने भी दिए. यहाँ की जो प्रमुख समस्या निकल कर आई कि यहाँ का जो हमारा जो पुजारी है, प्लस चाहे दरगाह हो चाहे पुष्कर हो, दरगाह के अंदर खांदीमीर, पुष्कर के अंदर हमारे तिरोत पुरोहित के अंदर, क्योंकि 3-4 महीनों से लॉकडाउन चल रहा है, मंदिर मस्जिद बंद है, तो इनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है. तो हमने जिला प्रशासन से कहा है कि भाई जब तक मंदिर और मस्जिद बंद रहे तब तक इनको मासिक रूप से, आर्थिक रूप से कोई ना कोई पैकेज दिया जाए, जिससे कि अपने परिवार का भरण पोषण कर सके. और हमने ये कहा कि भाई अगर मंदिर खोलना और मस्जिद खोलना आवश्यक हो तो सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क और सैनिटाइज का पालन हो. साथ ही मंदिरों के अंदर न तो कोई प्रसाद चढ़ाए न प्रसाद ले, इस तरह की व्यवस्था हो. जहाँ तक ब्रह्मा मंदिर का सवाल है तो हमने कहा कि ब्रह्मा मंदिर के अंदर 1 वे रखा जाए. अगर खोलने की आवश्यकता है, प्रशासन की इजाज़त देता है, तो एक तरफ से मंदिर का प्रवेश और दूसरी तरफ पीछे वाले रास्ते से वहाँ से यात्री को निकाले और जूतों की व्यवस्था जहाँ से स्टार्ट हो, जहाँ से निकले वहाँ वो प्रशासन पहुँचाएँ. इस तरह से हमने अपने सुझाव दिए.